हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 4E का नेक्स्ट पार्ट। इसमें मैं शुरू कर रहा हूं 21वें के फर्स्ट पार्ट से। इस 21वें के 3 पार्ट हैं, तीनों मैं कराऊँगा। इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो 2 वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ 21वें क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ। ये लिखा है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, तो पहली संख्या हम x मान लेंगे, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी y। ये देखो दूसरी जो संख्या है उसको हम क्या मान लेंगे y। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 2 संख्या है, माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी y। ठीक है, दोनों का जो योग दिया गया वो 27 है, यानी कि जो दोनों का योग है वो 27 के बराबर है। दोनों का योग कर लेंगे तो हो जाएगा x प्लस y बराबर 27। यहाँ से y का मान निकाल लेंगे, x उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 27 माइनस x, इसको कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, आगे हल करेंगे और ये लिखा है जो दोनों का गुणनफल है वो 182 है। दोनों का जो गुणनफल है कितना दिया गया, 182। दोनों का गुणा कर देंगे, यानी x y बराबर दिया गया 182। जो y का मान निकला समीकरण 1 में वो यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से y का मान रखेंगे तो x और y का मान कितना है 27 माइनस x बराबर 182। इस x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27x, x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर, इसको भी इधर ले आएंगे, माइनस के 182 बराबर 0। ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस 27x और माइनस के 182 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का x स्क्वायर है तो -1 से पूरे समीकरण में गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर माइनस के 27x और प्लस के 182 बराबर 0। अब 182 के ऐसे 2 गुणनखंड करने की, जोड़ कर कितने आ जाए, 27 आ जाए। तो 182 के इधर हम गुणनखंड करेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 ने 18, 2 एकन 2, ये 7 से होगा। 7 से जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकन 7 और 7 तियाँ 21, 13 से करेंगे 13 एकन 13, तो 2 संख्या हो गई, 7 दूनी 14 और 13। 14 में 13 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 27, और गुणा करेंगे तो हो जाएंगे 182। तो यहाँ पर 27 को हम लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 27 को लिखेंगे 14 प्लस 13 x प्लस 182 बराबर 0। इसको समीकरण को और आगे हल करेंगे, इस कोष्ठक को हटाएंगे, x का इन दोनों में गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x और प्लस के 182 को लिख लेंगे 13 गुणे 14 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x माइनस 14। इन दोनों में से माइनस के 13 कॉमन, बचेगा x माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 दोनों में से कॉमन, तो इसमें आ जाएगा x और माइनस के 13 बराबर 0। x माइनस 14 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस के 14, और x माइनस 13 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस के 13। यानी कि अगर हम इनमें से कोई सा भी मान लेंगे, अगर x का मान 14 लेंगे
तो y का मान हो जाएगा कितना, 27 में से हम लोग 14 घटाएंगे 13 आ जाएगा। और अगर हम x का मान 13 रखेंगे तो y का मान 14 आ जाएगा। यानी कि जो एक है x का मान अगर हम 12 रखें, वो x का मान 14 रखेंगे तो y का मान 13 आएगा। यानी एक संख्या 12 और एक संख्या 13 है, एक संख्या 14 और एक संख्या 13 है। तो यहाँ पर x का मान हम 14 रख रहे हैं, तो ये लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखें तो y बराबर हो जाएगा 27 माइनस 14, तो y का मान कितना आ गया, 13। संख्याएं लिख देंगे आंसर में, अतः संख्याएं बराबर एक निकली 13 और दूसरी 14। तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 का जो सेकंड पार्ट है उसको हल करेंगे। तो देखिए ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। क्या लिखा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना दिया गया, 365 हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। तो मानेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो आप ये बताइए क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1। देखिए इस बात को याद रखिए, केवल क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आ जाए तो हमेशा उसमें एक जोड़ेंगे जो हमने माना, और अगर सम या विषम कहा जाएगा तो हम लोग दो वहाँ पर जोड़ते हैं, क्योंकि सम या विषम संख्याएं जो होती हैं वो दो दो के अंतर में आती हैं, और जो क्रमागत पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, वो जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से होते हैं। तो हमेशा एक जोड़ेंगे जब भी क्रमागत कहा जाए, और सम विषम कहा जाएगा तो यहाँ पर दो जोड़ेंगे। एक आ गया है, इन दोनों के वर्गों का जो योग है वो 365 है। दोनों के वर्गों का योग दिया गया, वर्गों का योग कितना है, 365। दोनों के वर्गों का योग करेंगे तो हो जाएगा x² + 1 का होल स्क्वायर बराबर 365। इसको हल करेंगे तो x², ये a + b के होल स्क्वायर का सूत्र जब लगाएंगे तो हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर 1, और प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस के 365 बराबर 0। इसको भी इधर ले आए तो माइनस के हो गए। अब x² और x² जुड़कर हो गया 2x² प्लस के 2x, और 365 में से एक घट जाएगा तो बचेगा माइनस के 364 बराबर 0। इस पूरे समीकरण में 2 का भाग चला जाएगा, भाग करेंगे तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 2 × 2, 2 × 8 16, 2 दूनी 4, 182 बराबर 0। 182 का ऐसे दो गुणनखंड करने हैं कि घटाकर 1 आ जाए। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसी के गुणनखंड किए थे, 13 और 14 आए थे। तो 14 में से 13 को घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 14 माइनस 13 x माइनस 182 बराबर 0। x² प्लस के 14 में x का गुणा होगा 14x, और माइनस 13 में x का गुणा करेंगे 13x माइनस के 182 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x + 14, और इन दोनों में से माइनस के 13 कॉमन बचेगा x + 14 बराबर 0। x + 14 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। x + 14 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा माइनस के 14
और x माइनस 13 को जब 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा प्लस के 13। और सवाल में हमने क्या माना था, हमने माना था धनात्मक पूर्णांक, तो ये वाला ऋणात्मक है, इसको हम नहीं लेंगे। x का मान जो धनात्मक आया वो यहाँ पर रख देंगे। तो दोनों पूर्णांक क्या निकल के आएंगे, अतः पूर्णांक बराबर, एक तो पूर्णांक ये 13 आ गया और दूसरा x प्लस 1 है, तो 13 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, एक तो 13 और 13 प्लस 1 करेंगे दूसरा हो जाएगा 14। तो इन्हीं दोनों को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी 21वें का जो लास्ट पार्ट है तीसरा, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर उसको हल करना शुरू करेंगे। ध्यान से देखते रहिए, पूरा यहीं पर फोकस रखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी कि इसमें ये कहा गया छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी इसमें एक संख्या छोटी और एक बड़ी है, तो दोनों को हम मान लेंगे, माना छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या बराबर y। ठीक है, ये कहा गया दोनों के वर्गों का जो अंतर है वर्गों का अंतर कितना दिया गया, 180। दोनों के वर्गों का अंतर करेंगे तो जो अंतर है वो धनात्मक है, यानी कि बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटाएंगे तो बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों के वर्गों का अंतर है वो दिया गया 180। ठीक है, यहाँ से हम लोग बाई स्क्वायर का मान निकालेंगे, एक्स उधर भेज देंगे, तो बाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो 180 इधर भेजेंगे, एक्स स्क्वायर उधर, तो हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 180 बराबर एक्स स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर बाई स्क्वायर माइनस 180। इसको कह देंगे समीकरण 1। और ये कहा है जो छोटी संख्या का वर्ग है, छोटी संख्या का जो वर्ग है, छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना है बड़ी संख्या के, तो 8 का गुणा कर देंगे बड़ी संख्या में। छोटी संख्या कितनी है, x, तो कर देंगे x का स्क्वायर क्योंकि उसका वर्ग है, और बड़ी संख्या का 8 गुना है तो इधर हो जाएगा 8 बाई। इसको कह देंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, जो x स्क्वायर का मान आया ये समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 बाई बराबर बाई स्क्वायर माइनस 180। ये 8 बाई भी बराबर के उधर भेज देंगे तो हो जाएगा बाई स्क्वायर माइनस के 8 बाई माइनस के 180 बराबर 0। 180 के ऐसे गुणनखंड करने की घटा कर कितने आ जाएं, 8 आ जाएं, तो इधर हम 180 के गुणनखंड करेंगे, 2 से हो जाएगा 2 ने 18, फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 2 चौकू 8 और 2 पंचे 10, फिर 3 से करेंगे, 3 एकन 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एकन 5। तो ये दो संख्याएं हो गई, कौन कौन सी, 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, कितने घटाकर 8 आने चाहिए, तो ये संख्याएं तो नहीं हो पाएंगी, तो हम लोग कौन सी बनाएंगे, 3 तिरका 9 और 9 दूनी 18 और 5 दूनी 10, 18 में से 10 घटाएंगे कितने आ जाएंगे, 8 प्राप्त हो जाएंगे। तो दो गुणनखंड मिल गए 18 और 10, तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसको आगे हल करेंगे, बाई स्क्वायर
-8 को लिखेंगे 18 - 10 बाई -180 बराबर 0। बाई स्क्वायर माइनस के 18 बाई का गुणा करेंगे बाई माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10 बाई का गुणा करेंगे तो बाई 180 को लिख लेंगे 10 गुणे 18 बराबर 0। इन दोनों में से बाई कॉमन आ जाएगा तो इसमें क्या बचेगा बाई और इसमें माइनस के 18। इन दोनों में से प्लस के 10 कॉमन आ जाएंगे तो इसमें बचेगा बाई और इसमें माइनस के 18 बराबर 0। अब बाई माइनस 18 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा बाई और इसमें प्लस के 10 बराबर 0। बाई माइनस 18 को 0 के बराबर करेंगे तो बाई का मान हो जाएगा प्लस के 18। ठीक है, इससे मान ऋणात्मक आया तो इससे हम नहीं निकालेंगे। बाई का मान 18 आ गया। ये बाई का मान समीकरण 2 में रखेंगे। बाई का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। तो ये लिखेंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणे 18। तो एक्स स्क्वायर बराबर 18 का 8 में गुणा करेंगे तो 18 × 8 = 144। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया, ये होता है 12 का स्क्वायर। तो वर्ग से वर्ग घटाएंगे, एक्स का मान कितना आ जाएगा? 12। यानी कि एक संख्या 12 और एक संख्या 18, दोनों संख्याएं लिख देंगे। अतः संख्याएं बराबर 12, 18। तो इसी को हम आंसर कर देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसको क्वेश्चन को हल करना शुरू करेंगे। आप ध्यान से इसी तरफ देखते रहिए। क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ेंगे। क्या लिखा है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत बर्तनों की संख्या की 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल जो निर्माण लागत है वो 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे, माना निर्मित बर्तनों की संख्या मान ली x। अगर निर्मित बर्तनों की संख्या x है तो उसमें ये लिखा है प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। जो लागत हो जाएगी निर्माण लागत, वो भी किसकी? प्रत्येक नग की। प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी हो जाएगी? बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक। 2 का गुणा कर दिया और 3 अधिक है तो 3 जोड़ दिए, इतने रुपए थी। ठीक है, ये कहा गया यदि उस दिन जो कुल निर्माण लागत है, कुल निर्माण लागत दी गई, कुल निर्माण लागत कितनी है? 90 रुपये थी। ठीक है, और इस हिसाब से अगर लागत निकालें तो दोनों का गुणा हो जाएगा। बर्तनों की संख्या गुणे एक नग के निर्माण की लागत का गुणा अगर कर दें तो 90 के बराबर होगा। यानी कि x × 2x + 3 बराबर 90। x का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x², x का 3 में करेंगे प्लस के 3x, 90 इधर आ जाएंगे माइनस के 90 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे? 2 का 90 में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 यानी 180 के ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाकर कितने आ जाएं? 3 आ जाएं। तो 180 के गुणनखंड करेंगे कि घटाकर 3 आ जाएं। 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15,
3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। अब इनके ऐसे 2 जोड़े बनाने हैं कि घटाकर कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो देखिए ये 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12 और 5 तियाँ 15। 15 में से 12 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो गुणनखंड हमें मिल गए 15 और 12। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 x माइनस 90 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 15 का x में गुणा करेंगे 15x माइनस का 12 में x का गुणा होगा माइनस के 12x माइनस के 90 बराबर 0। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो x कॉमन लेंगे, बचेगा x 2x और प्लस के 15। इन दोनों में से माइनस के 6 कॉमन आ जाएंगे तो बचेगा 2x और प्लस के 15 चक्कर 90 होते हैं 15 बराबर 0। अब 2x प्लस 15 दोनों में से कॉमन, तो इसमें बचेगा x और इसमें माइनस के 6 बराबर 0। एक एक को 0 के बराबर करेंगे तो 2x प्लस 15 को जब 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस के 15, तो x बराबर हो जाएगा माइनस के 15/2। तो बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती है, तो x माइनस 6 को हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, प्लस के 6। यानी कि बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, 6। और तो निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, दोनों में x का मान रखेंगे तो अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6। बर्तनों की संख्या को x माना था, 6 आ गई। ठीक है, तो निर्माण लागत कितनी हो जाएगी, यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 2 गुणे 6 प्लस 3, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस 3 और 12 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 रुपये। तो इन्हीं दोनों को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।